बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 3 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में सभी लोगों से मिले और उनके परम मित्र भीलों के राजा गुह से भी बड़े भाव से मिले। अब सब कोई उनके साथ में आए और जैसे पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो जैसे थे जिस भेष में थे, जो जहाँ थे वहीं से वो लोग सब भागने लगे उनके दर्शन के लिए। किसी को कोई होश खबर नहीं था कि क्या कर रहे हैं, बच्चे हों या बूढ़े, सब वहाँ से भाग रहे हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? प्रभु को आते जानकर पूरी अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, यानी अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूषुर वृंद समेत अचले भरत मन प्रेम अति षण्मुख कृपा निकेत। अब गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। अब बहु तक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान देखि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। अब बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश श्री रघुपति सिंधु देखी हर्षान बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। अब श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। और इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भान कुल कमल दीवा
दिखावत नगर मनोहर। यहाँ सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचुर देशा। अब यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों के मनोहर नगर दिखला रहे हैं। और वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। अब यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों से प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद यदि कोई विरले ही जानते हैं। यहाँ जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बहु सरजू पावनी। ये जामंजन ते विनय प्रयासा, सम समीप नर पावहि वासा। अब यह सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिससे स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम और समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ कई बासी, मम धाम दापुरी सुख रासी। यहाँ हर से सब कपि मुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अब यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य होगा। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु फेरे उतर भूमि विमान। अब कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी सब लोगों को आते देखकर तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतारी कहो प्रभु पुष कहीं, तुम कुबेर पही जाऊं। अपेरित राम चलो सो, हरस बिरहूं अतिताहूं। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है। हाँ आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। हाँ वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक।
अब भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर जी के वियोग से सबने शरीर दुबले ही हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। दाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलकत नूरु। को भेट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे सकल तुम्हारी दाया। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर अपने गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया है, हमारी कुशल है। हाँ सकल द्विजन मिली नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। एक हे भरत पुण्य प्रभु पद पंकज, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अजय। हाँ अब धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुवीर के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों को से मिलकर उन्हें मस्तक से नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। हे परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकार कृपा सिंधु लाए। हाँ श्यामल गात रोम भउठाड़े, तनौ राजीव नयन जलवाड़े। अब भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। जब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया, उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गई। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। हाँ राजीव लोचन स्रोत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय समाज अनुजाहि पे, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजाहि सोहरु, पाहि जाति नहीं उपमा गाई। जानु प्रेम अरु सिंगार, तनुधर मिले बर सुषमा रही। अब कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी और अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते परंतु प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा का प्राप्त हुआ। पूजत कृपा निंद कुशल, भरथाई वचन बेगिना। सुन शिवा सो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। बूढ़त विरह अब कुशल कौशल नाथ, आरती जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बरिस कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। अब कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते।
उस समय शिव जी क्या कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कौशलनाथ, आपने आज तेरी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, उसके सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझ को कृपा निधान हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।